नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि आज लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया जाएगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यानी यूं कहे तो एनडीए की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। एनडीए की तरफ से अपने सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया गया था। यानी कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आज एनडीए के सभी सांसद जो है वह लोकसभा में मौजूद होंगे। बताया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया जाएगा और इसके साथ साथ अगर यह बिल पास होता है तो यह देश के संविधान का 129वां संविधान संशोधन बिल होगा। यानी कि 129वीं बार संविधान का संशोधन हो चुका रहेगा अगर यह बिल पास होता है तो। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात किया जाए तो आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराए जाने का प्रावधान लाया जा रहा है। जैसा आज़ादी के बाद कुछ टाइम तक होता था, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके इसे अलग अलग कर दिया गया और तब से यह सिलसिला जारी है। विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। ऐसे में इस तरह से चुनाव को संपन्न कराने के लिए, अलग अलग चुनाव को संपन्न कराने के लिए देश का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जिसके लिए अब नया प्रावधान लाया जा रहा है कि एक देश एक चुनाव। अगर एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो जाएगा, अगर एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होगा तो मतदाताओं के लिए भी सुगमता होगी। वह एक ही बार में सांसद और विधायक दोनों का चुनाव कर लेंगे। वहीं सरकारी स्तर पर भी सरकार को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि सरकार का बहुत मोटा रकम जो है वह चुनाव को संपन्न कराने में बार बार खर्च होता है। एक बार लोकसभा का चुनाव होता है, फिर 2 महीने बाद 4 महीने बाद किसी प्रदेश का चुनाव आ जाता है, फिर 2-4 महीने बाद किसी अन्य प्रदेश का चुनाव आ जाता है। तो ऐसे में सरकार का जो है वह मोटा पैसा खर्च होता है। लेकिन जब एक ही बार चुनाव होगा तो एक ही सिक्योरिटी होगी, एक ही लोग होंगे, एक ही कर्मचारी होंगे, एक ही अधिकारी होंगे। सब कुछ मैनेजमेंट जो है वो एक ही बार करना होगा, एक ही बार सैलरी देना होगा, एक ही बार पूरा खर्चा उठाना होगा और एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे में देश का बहुत बड़ा फंड जो है वह कहीं न कहीं देश के काम आएगा और चुनाव में फालतू खर्चा नहीं होगा। लेकिन विपक्ष के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन कानून का जो है वह विरोध किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का देश के साथ खिलवाड़ है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल का कोई महत्व ही नहीं है, कोई औचित्य ही नहीं रखता वन नेशन वन इलेक्शन बिल। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की तरफ से जो बिल लाया जा रहा है वह लोकसभा में पास होता है कि नहीं होता है। अगर लोकसभा से पास हो जाता है तो इसे राज्यसभा से भी पास करवाना होगा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति का साइन होने के बाद यह कानून बन जाएगा और देश में एक बार में ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है वह संपन्न होने लग जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास करने के लिए 2 कानून संशोधन बिल पेश किए जाएंगे आज लोकसभा में। पहला वह बिल पेश किया जाएगा जिस कानून के प्रावधानों के तहत आज चुनाव हो रहा है लोकसभा और विधानसभा का, ये बिल उस कानून में संशोधन करने के लिए बिल पेश किया जाएगा और दूसरा केंद्र शासित राज्यों के कानूनों में संशोधन के लिए बिल पेश किया जाएगा। यानी कि जो केंद्र शासित राज्य हैं, चाहे वह पुडुचेरी हो गया, चाहे वह दिल्ली हो गया, चाहे वह जम्मू कश्मीर हो गया, इन राज्यों में भी एक साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए कानून जो संशोधित करना है उसका बिल भी आज ही पेश किया जाएगा। यानी कि दोनों ही कानून आज लोकसभा में पेश होने वाले हैं। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सरकार पास करा पाती है कि नहीं करा पाती है। बाकी इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।